नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं नागौर न्यूज 21। आज हम बैठे हैं कुचेरा में और कुचेरा के आरएलपी के मजबूत युवा नेता राजेंद्र डुकिया है, वो हमारे साथ में है। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। राजेंद्र जी, कल राजस्थान सरकार ने बजट पेश किया है, उसे लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, राजस्थान सरकार ने जो बजट पेश किया है जी, ये तो सिर्फ एक थोड़ी घोषणा लग रही है। जी, हमने देखा है पिछले बजट में भी इन्होंने घोषणाएं की थी। जी, ये बता रहे हैं हमने 57% पूरी कर दी, 60 कर दी, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। जी। और इन्होंने ये जो भी घोषणा की, किसान का तो कहीं नाम ही नहीं है। हाँ, किसान के लिए तो कोई घोषणा ही नहीं। युवाओं के लिए बोला हमने 1.25 लाख नौकरी देंगे। जी, मेरे को नहीं लग रहा है ये 1.25 लाख नौकरी दे पाएंगे। जी, इनको खुद को ही नहीं पता है हमारी सरकार कौन चला रहा है। जी, सरकार के अंदर बेटे आईएएस मन मर्जी कर रहे हैं। जी, यहाँ के नेताओं की आप बात करो तो हालत इनकी खराब हो रखी है। इनको खुद को ही पता नहीं हमारा ट्रांसफर कहाँ से होगा, जी, किस अधिकारी के पास जाना पड़ेगा। जी, जी, तो ये मुझे कुछ खास नजर नहीं आया। जी। इसके अलावा जो खिंवसर तहसील है, विधानसभा क्षेत्र है, उसको लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया? कल क्या बजट के अंदर क्या मिला और क्या नहीं मिला, क्या उम्मीदें थी? देखिए, विधानसभा उपचुनाव में हमारे खेल स्टेडियम में इनकी चुनावी जनसभा हुई थी। जी, जो हमारे कुचेरा का नेता है, जो अपने आप को मुख्यमंत्री लेवल का नेता मानते हैं, जी, या मुख्यमंत्री लेवल के नेता है, और उन्होंने जनता से वादा किया था हाँ, कि हम आपके कुचेरा के अंदर तहसील खुलवाएंगे, हाँ, ट्रॉमा सेंटर खुलवाएंगे। जी, चिकित्सा मंत्री जी ने भी यहाँ दावा किया था कि आप जिता के भेज देना, हाँ, और मैं आपके ट्रॉमा सेंटर यहाँ कुचेरा में खुलवा दूंगा। जी, लेकिन ये बजट आ गया, बजट में कुछ नहीं मिला। नगर परिषद के लिए इन्होंने बोला था, कनिष्ठ सहायक अभियंता ऑफिस के लिए इन्होंने बोला था, जी, कुछ भी नहीं हो। कुचेरा में बोल रहे कुचेरा के अंदर एक कॉलेज के अंदर विज्ञान संकाय का जो नया सब्जेक्ट शुरू हुआ है, हाँ, तो ये तो कॉलेज हनुमान जी बेनीवाल के टाइम में हुई थी। हाँ, इनका इसमें कोई रोल नहीं है। और एक इतना बड़ा 30,000 की आबादी का कस्बा है, 30,000 की आबादी है, तो फिर उसमें एक विज्ञान संकाय खोल के आप लोगों को पागल बनाना चाहते हो तो कैसे बनेंगे लोग? जो कुचेरा के नेता है, जी, जो अपने आप को मतलब बहुत हाई लेवल के नेता समझते हैं और हैं, वैसे वजूद भी रखते हैं राजनीति में, लेकिन इतने बड़े नेता और नाम होने के बावजूद भी कुचेरा की अनदेखी क्यों हुई? कुचेरा के नेता नाम के नेता है, जी, काम करने वाले नेता नहीं है। ये तो नाम के पीछे से इनके दादा परदादाओं का नाम चलता रहा, उस नाम पे ये आगे चलना चाह रहे हैं। जी, जनता के लिए इन्होंने आज तक बता दूं क्या किया? नगर पालिका के अलावा क्या बना कुचेरा के अंदर? जी, और मैं लंबे समय से मांग करता आ रहा हूँ, कुचेरा तहसील बने, पंचायत समिति खुले, और यहाँ भी बड़े बड़े कार्यालय खुले। जी, आसपास का आप देखो 20-30 किलोमीटर का एरिया है, जी, सेंटर पॉइंट बनता है कुचेरा, बिल्कुल बनता है। तो फिर भी कुछ नहीं है। आप जी, क्या है बताओ? मैं आज तक मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ, प्रयास करता हूँ। हर जगह आप देख लो मेरी न्यूज आएगी, मैं जहां भी जाता हूँ सबके सामने बात बोलता हूँ, जी, लेकिन इनकी मंशा ठीक नहीं है। ये यही चाहते हैं कि कुचेरा की जनता गुलामी में ही जिए और हमारे पीछे पीछे भागे। जी, ये काम जरूर करते हैं। अगर किसी का घर अच्छे से चल रहा है जी, तो उसको तोड़ने का काम ये कर देंगे, जी, और गलत किसी का करवाना है ये कर देंगे। राजेंद्र जी, ये कुचेरा जो 30,000 की आबादी प्लस आबादी है, कुचेरा को विशेष रूप से किन किन सुविधाओं की आवश्यकता आपकी नजर में है? देखिए, आज की तारीख में है सबसे पहले मैं मानता हूँ कुचेरा के अंदर तहसील खुले। हाँ, तहसील जब खुलेगी तो कुचेरा में रोजगार के अवसर मिलेंगे युवाओं को। जी, आसपास के लोगों को 50, 60, 100 किलोमीटर की दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। जी, और दूसरी बात है कि जब छोटे छोटे ग्राम पंचायत है, हाँ, वो जब उसमें पंचायत समिति बन सकती है जी, तो कुचेरा में क्यों नहीं बन सकती? सही है। ये तहसील होनी चाहिए, पंचायत समिति होनी चाहिए। आप ये देख लो, कुचेरा के चारों तरफ से हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, चारों तरफ से ये नागौर, अजमेर, जोधपुर, जयपुर सारी रोडें जा रही है, जी, लेकिन अस्पताल में सुविधा के नाम पर कुछ ही नहीं है। जी, 4-5 डॉक्टर बैठे हैं, आधे भग गए, आधे रुक गए। जी, और फिर तीसरी बात है, यहाँ अगर कोई बिजली का थोड़ा बड़ा काम हो गया या पानी के लिए बड़ा काम हो गया तो हमें सीधा मुंडवा जाना पड़ता है। जी, यहाँ कनिष्ठ अभियंता का ऑफिस है, सहायक अभियंता ही नहीं बैठ पाते। जी, तो फिर ये क्या किया इन्होंने? मेरे को तो कुछ नहीं लगता। ये जो सुविधा है, कॉलेज के लिए हनुमान जी बेनीवाल ने 9 साल तक संघर्ष किया था। जी, 9 साल तक उन्होंने इनका काम एक ही था कि अगर कुचेरा के अंदर कुछ हो गया विकास, हाँ, तो कुचेरा के लोग घर घर के अंदर नेता बन जाएंगे। जी, इनकी मंशा ठीक नहीं गांव के लिए। हाँ, ये काम जरूर करते हैं। अगर इनके सामने कोई बोलने की हिम्मत करता तो उसको बोल देते हैं, तेरा घर अवैध है, तेरे पास पट्टा नहीं है, तेरा ये काम अवैध चल रहा है और तेरे साथ ये कर देंगे। जी, इनकी राजनीति है डरा के लोगों को राजनीति करना। राजनीति करो। जी, जी। अच्छा, अब जो एक घोषणा हुई है जिसमें भ्रमित भी है जनता कि 150 यूनिट फ्री देंगी उपभोक्ताओं को, तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए,
मैंने आज न्यूज़पेपर में भी देखा था, हाँ ये 100 यूनिट फ्री है, और जो पुराने उपभोक्ता है, हाँ पुराने उपभोक्ता उनको ही ये फायदा मिल पाएगा जी। नया जो कनेक्शन लेंगे उनको तो कोई फायदा नहीं है। तो फिर क्या मतलब इस घोषणा का? चलो मान लो 100 की जगह इन्होंने 150 कर दिया, इन्होंने कंडीशन डाली है कि भाई सोलर प्लांट हाँ। होना चाहिए, वो होना तो चाहिए, फिर कोई मतलब ही नहीं ना, इस बात का तो कोई लेवल ही नहीं है। गरीब आदमी कैसे सोलर प्लांट लगाएगा? हाँ। अगर उसके पास 200-300 यूनिट बिजली भरने का पैसा होगा जी, तो वो सोलर प्लांट की जरूरत ही नहीं है। सही है। जो 300 रुपए रोज की मजदूरी करता है जी, तो वो कैसे सोलर प्लांट लगाएगा? बताओ आप। ये तो सिर्फ एक बरगलाने का काम कर रहा है। दुखिया जी, आरएलपी पार्टी है, किसानों की, युवाओं की पार्टी मानी जाती है, और किसान बड़ी उम्मीद इस बजट से रख रहा था। ऐसे में आपकी नज़र में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है, एक तो पीएम सम्मान निधि के 1000 रुपये बढ़ाए हैं, और इसके अलावा मैंने भी इसमें देखा नहीं है कुछ ज़्यादा, तो इससे लेके आपकी क्या राय है? देखिए, किसान इस देश का अन्नदाता है। बिल्कुल। अगर मान लो 8000 की जगह इन्होंने 9000 किसान सम्मान निधि का कर दिया जी, तो उससे क्या होगा? जब फसल की रेट ही नहीं मिलेगी, आपने देखा होगा ना, मूंग खरीद पे आप देखो, हाँ 25 क्विंटल कर दिया, 40, दूसरे स्टेट में 40 क्विंटल है। तो अब जब जिसके पास 20-30-50 बीघा जमीन है, हाँ। अगर उसको 25 क्विंटल पे लाके छोड़ दिया, फिर वो क्या करेगा? एमएसपी देखो, गायब हो गई पूरी, नाम की 2-3 जगह चल रही है, उसमें भी ये इतनी पाबंदियां कर दी कि आप वो सारी शर्तें कर ही नहीं पाते पूरी, कंडीशन पूरी नहीं, कोई कंडीशन किसी भी हालत में पूरी नहीं हो पा रही जी। फिर कुछ नहीं लग रहा मेरे को तो। देखो, किसानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है, अखबार में 2 दिन ताली बजवा ली जी, और वहां बैठे बैठे जबरदस्ती बोला बजाओ ताली। ताली बजाने से नहीं होगी, जनता को लाभ देने से ताली बजेगी। यानी कि आप इस बजट में जो मार्किंग करते हैं, 10 में से कितने नंबर देते हैं? ये तो माइनस में आ रहे हैं। अच्छा, माइनस नंबर नहीं, माइनस चल रहा है इनका। बता जो पिछला बजट है, हाँ। पिछला बजट में भी घोषणाएं हुई थी, हाँ। तो उसका जो ये कह रहे हैं कि हमने 60% कर दिया, 70%, वो कितना मानते हैं आप? लास्ट 30% हुआ है, 30% हुआ है, इससे ज्यादा नहीं हुआ। आपको क्या उम्मीद थी इस बजट को लेके? कुछ हमें ये लग रहा था कि भाई कुचेरा के अंदर बड़ी बड़ी घोषणाएं होंगी। हाँ। हमने इसलिए माना कि मुख्यमंत्री जी ने खुद ने यहाँ वादा किया था जनता से, हाँ हाँ, कि आप विधायक को जिता के भेज दो जी, और हम आपके लिए तहसील का, ये आपने जितनी भी मांगे रखी है मैं सारी पूरी करवा दूंगा। अच्छा, लेकिन कुछ ही नहीं हुआ। एक खिंवसर उपचुनाव में भी जो घोषणा, अपने मुख्यमंत्री जी की मीटिंग हुई थी, उसमें हमारे मेड़ता क्षेत्र के जो अशोक जी चौधरी हैं, उन्होंने भी अपना लेटर दिया था, और उस समय सीएम साहब ने कहा था कि अशोक जी चौधरी हैं जिन्होंने किसानों के लिए बहुत अच्छा जो परफॉर्मा तैयार किया है, उसको लेके आपने देखा होगा। मैंने वो परफॉर्मा देखा था। हाँ, मांगे उनकी वाजिब थी जी, लेकिन अशोक जी को खुद को ही गोल कर दिया। जी जी, उन्होंने 2 चुनाव लड़े थे खिंवसर से। जी, अभी उपचुनाव में जिस पार्टी के खिलाफ वो गालियां निकाल रहे थे, हाँ, उसी पार्टी के साथ में बैठ के वो प्रचार कर रहे हैं। जी, आपने वहां देखा होगा, वहां धरना चला था इधर ये खिंवसर के पास में, जी, लाइमस्टोन वाले लोग। लाइमस्टोन वाला, तो हाँ, क्या मिला उसमें? जी, उन्होंने वहां वादा किया था हम ये कर देंगे, सरकार के साथ में रहकर ये कर देंगे, लेकिन हुआ कुछ ही नहीं है। जी, अशोक जी ठीक थे, लेकिन अब मेरे को नहीं लग रहा उनका भी कोई लंबा भविष्य नहीं है। नहीं, अब जो सरकार के अंदर चला जाए, उनकी कोई बात ही नहीं सुने जी, तो फिर क्या मतलब उसका? आप खिंवसर विधानसभा की जनता और कुचेरा की जनता से क्या कहना चाहिए? मैं तो खिंवसर की जनता और कुचेरा की जनता से विशेष रूप से ये कहना चाहूंगा कि आपको ये देखना है कि अपने लिए संघर्ष करने वाला नेता कौन है। जी, हम संघर्ष करने वाले नेता को जिताकर अगर विधानसभा या लोकसभा के अंदर भेजेंगे तो हमारा काम होगा। चाहे वो विपक्ष में ही है, हनुमान जी बेनीवाल आज विपक्ष में है, फिर भी जनता की हर समस्या को वो एकदम जैसे उनको ऐसे लग रहा है कि भाई मेरी खुद की समस्या है, जी, इस प्रकार से मुद्दे उठाते हैं। जी, खिंवसर विधायक है रेवंत राम जी डांगा, उन्होंने कितना काम करवाया अभी तक? अभी तो आपने देखा होगा ना, कुछ नहीं हुआ काम। जी, क्या काम हुआ बताओ मेरे को? कोई फंड जारी किया ना? क्या फंड जारी? वो देखा ना आपने न्यूज़पेपर में 00 लिखा हुआ है। मैंने तो देखा है, लेकिन मैं आपके मुंह से सुना। हाँ, तो 00 आया था ना। अब आप समझ लो, जब 00 आ गया फिर बचा ही क्या है। जी, तो ये थे हमारे साथ में राजेंद्र जी डुकिया, कुचेरा, जो इनका जो कल बजट की घोषणा हुई थी उसे लेके आप पूरी बात है वो राजेंद्र जी डुकिया से अपने चैनल पे बात हुई है। धन्यवाद राजेंद्र जी, राम राम। धन्यवाद, राम राम।